अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का जो काम कर रहे हैं, कानून तोड़ने के लिए, कानून को हाथ में लेने के लिए जो आप उनसे अपील कर रहे हैं, ये और एक बड़ा आप जो है जुर्म गुनाह कर रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि है। कोई जनता आक्रोशित नहीं है, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित है। जेल के अंदर रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कार्रवाई सही दिशा में सही है। झारखंड में एक बार ईडी फिर चर्चा में है। ईडी इसलिए चर्चा में है कि ईडी के 8वें सम्मन पर मुख्यमंत्री ने पूछताछ की इजाजत दी है और 20 तारीख को अपने घर बुलाया है। ईडी इसलिए चर्चा में है कि ईडी के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ता साहेबगंज में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ईडी इसलिए चर्चा में है कि ईडी के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों के तरफ से पत्र लिख करके सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष इसको किस रूप में देखते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं। ये सारा प्रकरण जो है, जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको किस रूप में? देखिए, कानून से ऊपर कोई तो है नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले समझना चाहिए। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है। किसी पद पे आप बैठ गए तो आप कानून से ऊपर हो गए, ऐसा किसी को कोई सुविधा भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय गणराज्य में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो परेशानियां अभी झेली है, उसके सूत्रधार और उसके कारण भी वही हैं। जिस तरह से घटनाएं घटित हुई है, जिस तरह से कानून का शिकंजा कसा है, वो उनकी गलतियों के कारण है। इसमें राज्य का या फिर राज्य के किसी नागरिक का कोई दोष नहीं है, या कोई आपको ज़बरदस्ती उसमें फंसाने का भी काम नहीं कर रहा है। वैसे समय में जब आप अपने लोगों को उकसा रहे हैं कानून तोड़ने के लिए, आपने पहले तोड़ा है कानून, अब राज्य के नागरिक या फिर अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का जो काम कर रहे हैं, कानून तोड़ने के लिए, कानून को हाथ में लेने के लिए जो आप उनसे अपील कर रहे हैं, ये और एक बड़ा आप जो है जुर्म गुनाह कर रहे हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तरफ से ऐसी पहल की जा रही है, जो जेएमएम का आरोप है कि अब ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर के जन आक्रोश है, अब वो सड़कों पे निकलने लगा है। कांग्रेस के जेएमएम के नेता इस बात को लेकर के ईडी के अधिकारियों को भी सलाह दे रहे हैं कि इन सारे चीज़ों को परहेज करें। देखिए, कांग्रेस जेएमएम के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि है। कोई जनता आक्रोशित नहीं है, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित है। आप गलत को छिपाने के लिए और आप पे कार्रवाई नहीं हो, इसलिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने का काम कर रहे हैं, अपने द्वारा पोषित लोगों को सड़क पर उतारने का काम कर रहे हैं। जिसने बालू चोरी में, कोयला चोरी में, जिसने लोहा चोरी में आपके साथ भागीदारी निभाई है, आपके स्टेक होल्डर लूट के हैं, उन लोगों को सड़क पर उतारने का काम कर रहे हैं। राज्य की जनता तो इस सारी चीज़ों से निजात चाहती है। राज्य की सरकार, जनता तो चाहती है कि भाई जिसने गलत किया है, जनता का पाई जो जनता का है, उसको यदि किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने या फिर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ने यदि उसको लूटने का काम किया है, तो वो जनता के बीच लाना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है जनता ईडी की कार्रवाई से और जो कार्रवाइयाँ हो रही है उससे संतुष्ट है, और संतुष्ट ना रहती तो सरकार को, सरकार के दल के लोगों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी पड़ती। कार्रवाई को लेकर के उनका विरोध नहीं है। उनका विरोध यह है कि ईडी जिस तरीके से कर रही है, केवल जो गैर भाजपा शासित राज्य है या जो गैर भाजपा शासित राजनीतिक दल है, जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होती है? वही आदमी जब भ्रष्टाचारी होता है, बीजेपी में चला जाता है, तो फिर वो ईडी की कार्रवाई रुक क्यों जाती है? देखिए, अभी तक का जो भी उदाहरण है, आप जो कार्रवाइयाँ हो रही है, आप एक चीज़ उनसे पूछ लीजिए, ये कार्रवाइयाँ यदि गलत हो रही है, कानून के परे जाके हो रही है, तो आप जब माननीय न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय से क्यों नहीं राहत मिलता है आपको? जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें कैश मिलता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ के जानकारियाँ मिलती है, उसको लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं, प्ली करते हैं कि हमको जमानत दी जाए, लेकिन लोग साल भर से ज़्यादा जेल के अंदर रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिल रहा है। जिसका मतलब कार्रवाई सही दिशा में सही है। अगर यदि कोर्ट को भी आप नकारते हैं, ईडी की कार्रवाई को भी नकारते हैं, आप जो है राजनीतिक बयान दे करके चीज़ों को मेटेलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है सारी एजेंसियां, सारी जो सरकार या न्यायालय तक जो गलत है और आप ही सही है।
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए ये जो वक्तव्य है सिर्फ और सिर्फ अपने दोष को छिपाने के लिए, मेटलाइज करने के लिए बयान है। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कानून अपना काम करता है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून की कार्रवाई होगी। अधिकारियों के द्वारा जो चिट्ठी लिखा जा रहा है और ये जो चिट्ठी प्रकरण है उस पर क्या कहेंगे? ये झारखंड अद्भुत होता जा रहा है। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती से तीसरी गलती, इस तरह से कई एक उदाहरण। अब संघीय व्यवस्था में जहाँ कन्फ्लिक्ट राज्य सत्ता के बीच में थी, अब वो अधिकारियों में भी अब वो परिलक्षित होने लग रहा है। जो राज्य सरकार के पदाधिकारी जो सत्ता के एकदम चाटुकार या सत्ता के इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं यह सरकार तो आउटसोर्सिंग में ही चल रही। राज्य सरकार के जो कार्रवाइयाँ हैं, आप देख रहे होंगे अभी उपलब्धियों का जो गुणगान हो रहा है वो भी मंत्री नहीं कह पा रहे, वो राज्य सरकार के पदाधिकारी ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो चिट्ठी लिखाया गया है या चिट्ठी लिखी गई है, ये दोनों जो है अपना बेड़ा गर्क करने के लिए सब किया हुआ है। आपने विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो मैंने कहा ना, आप अपने पैर अपने कुल्हाड़ी मारने की कार्रवाइयाँ यहाँ के लोग कर रहे हैं, और इसका खामियाजा झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता भुगत रही है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेलियर हो गया है, और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाने का वो हास्यास्पद हो जा रहा है, उपहास के पात्र बन रहे हैं। और ये उपहास झारखंड के लिए और तो इससे ज़्यादा और खराब क्या हो सकता है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मनोज, 99 न्यूज, रांची।